अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट और मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन। आज हमारे साथ तहरीक नफाज उर्दू पाकिस्तान के बानी सरपरस्त मोहम्मद असलम अलवरी साहब और तहरीक नफाज उर्दू पाकिस्तान के ज़िला सदर लाहौर रफ़ीक भट्टी मोहसिनी साहब हमारे साथ हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे कि चूँकि तहरीक नफाज उर्दू के लोग हैं, उसके लिए कोशिश करने वाले लोग हैं, तो हम इनसे इसी मौजू पे बात करेंगे। अलवरी साहब और मोहसिनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ शिरकत की इस प्रोग्राम में। अच्छा अलवरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पे इस तहरीक के नफाज उर्दू का आपको क्यों ख्याल आया, जबकि आपका अपना ताल्लुक, आप साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और यकीनन आपने सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ी फाइलों पर ही साइन किए होंगे। ख्वाजा साहब, बतौर एक शहरी मेरा ये बुनियादी हक़ है कि आइन में जो हुकूक मुझे दिए गए हैं वो मुझे मिलने चाहिए। दस्तूर पाकिस्तान की दफ़ा 251 वो इस बात का तकाज़ा करती है और यकीन दहानी कराती है कि पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान, कौमी और सरकारी ज़ुबान उर्दू होनी चाहिए और उर्दू होगी, लेकिन उसका निफाज आज तक नहीं हुआ। एक तवील जद्दोजहद के बाद 2015 में अदालत उज़्मा ने यह हुक्म जारी किया कि कौमी ज़ुबान उर्दू को बिला ताख़ीर फिलफौर पूरी क़ुव्वत के साथ नाफिज किया जाए। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि हमारी कौमी ज़ुबान आज तक सरकारी ज़ुबान नहीं बन सकी। तो इसके लिए जद्दोजहद हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। नहीं, ये क्यों नहीं बन सकी? आखिर अदालती फैसला भी मौजूद है इस हवाले से। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी ब्यूरोक्रेसी, अशराफिया, जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल पे कब्ज़ा किया, अपनी औलादों को मगरबी कल्चर में रंगा और उनके लिए इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशंस तालीमी इदारे कायम किए और पूरे मुल्क के गरीबों को, मुतवस्सित तबके के लोगों को अंग्रेज़ी मीडियम के पीछे लगा दिया और उर्दू मीडियम वालों का उन्होंने रास्ता रोका। ये 1% से भी कम लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क के वसाइल पे ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी की बुनियाद पे कब्ज़ा किया हुआ है और वो लोगों को उनके हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि उर्दू के नफाज में, उसे सरकारी ज़ुबान बनाने में, ज़ाहिर है एक फ़ैसला तो हो चुका, लेकिन उस पर बाकायदा अमल दरामद नहीं हुआ, ना वो आपकी लिखत पढ़त की ज़ुबान है, ना सरकारी फ़ाइलों में ऐसा है, तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, पहले तो मैं ये इस पे बात करना चाहूँगा कि उर्दू ज़रूरी क्यों है। देखिए, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं उन्होंने अपनी ज़बान में तरक्की की है। चाहे देखिए चीन है, चाइना, उन्होंने अपनी ज़बान में, तुर्की में चले जाएं, वहाँ पे एयरपोर्ट या मोटरवे हर जगह पे, किसी जगह पे इंग्लिश में या किसी और ज़बान में नहीं लिखा, वो टर्किश लैंग्वेज में वो लोग सारी चीज़ें लिखते हैं। अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ अमेरिका में है या चाहे इंग्लैंड में है, वो अपनी ज़बान में तरक्की करते हैं। लेकिन हमें मजबूरी ये है कि हम, जैसे बात हुई अभी ब्यूरोक्रेसी में, CSS, PCS जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं या किसी भी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में। हुआ ये है कि जिस दिन पाकिस्तान बना है उस दिन से इंग्लिश की तरफ लगा दिया गया। हालांकि देखिए, बच्चा शुरू से माँ बोली ज़बान बोलता है, पंजाबी है, वो सिंधी है, सराइकी है, जो भी है वो बोलता है। वो सोचता है पंजाबी में या उर्दू में, लेकिन उसे लिखना इंग्लिश पड़ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आती है। वो घर से पंजाबी बोलता आता है, घर से उर्दू बोलता आता है, स्कूल में आता है तो सारी की सारी किताबें उसे इंग्लिश में लग जाती हैं। और फिर जब जितने पेपर हैं, चाहे वो मैट्रिकुलेशन है, बाद में जो भी पेपर है, सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और अशराफिया, हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी, जिनके बच्चे वैसे ही वो O लेवल्स या A लेवल्स करके आते हैं, तो उनकी डेफिनेटली इंग्लिश का ज़रा म्यार फ़र्क होता है, तो वो दोबारा से उन्हीं के बच्चे
दोबारा छा जाते हैं इस सारे के सारे मसले में। अच्छा अलवरी साहब, वो यकीनन इसके नुकसानात पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे आप ये बताइएगा कि आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जब आप ओहदे पे थे तो क्या उस वक्त आपने इस हवाले से कोई संजीदा कोशिश की थी, या ये सारे दर्द बाद में? ये नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे ही अदालत उज़्मा ने ये फैसला किया और 3 माह का उन्होंने टाइम दिया, हाँ जी, तो 3 माह के अंदर तमाम सरकारी महकमे अपने कवायद और ज़वाबित को, अपने आर्डीनेंस को और अपने दफ्तरी तरीक़ेकार को वो उर्दू के कालिम में ढालें। जी ठीक। मैं जिस महकमे से मेरा ताल्लुक़ था, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान ज़रूरी तहकीकाती कौंसिल, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो कौमी इदारा बराए खुराक, खुराक, हम खुद भी तो देख लेना अंग्रेजी की सारे नाम हमने अंग्रेजी में रखे हुए हैं, जाहिर है, जाहिर है। तो उसमें हमने 3 माह के अंदर रिकॉर्ड मुद्दत में हमने तमाम अपने जो खत किताबत थी, ठीक, जितने भी प्रोसीजर थे, जितने भी कवायद और ज़वाबित थे, हमारी जो वेबसाइट थी उसे हमने उर्दू में कर दिया, ठीक। और हमने कुछ 700 मुलाजमीन को अपने यहाँ तरबियत दी, ठीक। न सिर्फ उर्दू खत किताबत की, जी जी, दफ्तरी मुरासलत की तरबियत दी, बल्कि जो कंप्यूटरी सहूलियात उर्दू ज़बान में दस्तियाब हैं उनकी भी हमने ठीक। तरबियत दी। तो ये एक मॉडल बन सकता है। और अब भी हमारी ये पेशकश है तहरीक निफाज उर्दू की तरफ से कि कोई भी महकमा अगर चाहे कि वो अपने मुलाजमीन की इस्तेदाद बढ़ाना चाह रहा है और उर्दू मुरासलत में तरबियत का ख्वाहिशमंद है, तो हम उसके लिए, हमारी जो टीम है उसके लिए। अच्छा, कितने लोगों की टीम है आपके पास? हर शहर में हमारे पास एक अच्छी तरबियतकारों की अच्छा टीम मौजूद है। अच्छा, मुझे भट्टी साहब ये बताइएगा कि अभी जिक्र हो रहा था कि अदालत का, कि अदालत ने फैसला दिया और 3 माह भी दिए, लेकिन अदालत की ज़ुबान आज भी अंग्रेज़ी है, तो कैसे हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो अपने फैसलों पे अपने महकमे में अमल दरामद नहीं करवाया, वो आपको क्या लगता है ये बाकी महकमों में हो सकता है वो? अच्छा, ये देखिए बड़ा अच्छा आपका सवाल है। एक होता है फैसला और एक होता है उस पर अमल दरामद या इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल। देखिए पिछले दिनों कराची में 2 टावर उन्होंने गिराने का फैसला दिया और विद इन 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने साथ देखते हुए वो गिरा, बिल्कुल ऐसा ही, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया। इसी तरीके से ये पिछले दिनों देखे कोरोना के फैसले आए और उस पर अमल दरामद हुआ। पूरी पाकिस्तान की मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ने ना उस पर अमल दरामद कराया। दुरुस्त। मसला सिर्फ ये होता है कि फ़ैसला नहीं ज़रूरी होता है, फ़ैसले पे अमल दरामद ज़रूरी होता है। अभी जैसे बैंकिंग में पिछले दिनों आया इस्लामाइजेशन ऑफ बैंकिंग का था, वो फ़ैसला वो भी 2016 से हुआ है, लेकिन उसका उन्होंने क्या किया है कि उस पर अमल दरामद उस पर भी आज तक नहीं हुआ। अब कई ये फ़ैसले ऐसे हैं अदालत उज़्मा के या अदालत आलिया के, तो वो फ़ैसले हो जाते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम चलती है। होना ये चाहिए कि जब फैसला हो जाए ना, उसका एक टाइम होना चाहिए कि 3 महीने या 6 तो इसका भी दिया ना, या साल के अंदर इस पर अमल दरामद होने हैं। और जब अमल दरामद ना हो तो वह फिर ऑटोमेटिकली या खुद उसका एक सिस्टम हो कि वो कंडक्ट ऑफ कोर्ट या अदालत की वो जो तौहीन अदालत लगती है फिर उस पर लगना चाहिए जी। अब ये कुछ फैसलों पे चीज़ें आ जाती है, कुछ फैसलों पे नहीं आती। अच्छा, चूँकि अभी तक नफाज नहीं हुआ जी, तो क्या उसके बाद भी अदालत रुजू किया गया? अदालत से रुजू किया हुआ है। अच्छा। और अफसोस की बात यह है कि हमारी अदालत उज़्मा खुद अमल करने और इस नफाज के अमल को अपने फैसलों के मुताबिक जी जी तेज़ तर करने और नफाज को यकीनी बनाने के बजाय तारीखों पे तारीखें, जो उनका तरीक़ाकार है, तारीखों पे तारीखें, जी, जी। उसे इल्तवा का शिकार किया गया हुआ है। अब ये देखें कितनी परेशानी की बात है। जस्टिस एस जवाद ख्वाजा पंजाबी हैं, जी जी, काजी फाइज ईसा बलोची हैं, जस्टिस दोस्त मोहम्मद ये इनका ताल्लुक़ केपी से, इनमें से कोई भी उर्दू स्पीकिंग नहीं है, तीनों नॉन उर्दू स्पीकिंग लोग हैं। ठीक। इन्होंने फ़ैसला किया और फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है कि फिलफौर बिला ताख़ीर पूरी क़ुव्वत के साथ नाफिज किया गया। क्यों? उन्होंने उर्दू ज़ुबान की फ़जीलत को बुनियाद नहीं बनाया, उन्होंने कौमी ज़रूरत को, आइन की पासदारी को उन्होंने यकीनी बनाने के लिए कहा है कि जब दस्तूर में है तो दस्तूर पर अमल क्यों नहीं करते। ठीक। बल्कि बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की
के अदम निफाज की वजह से लोगों के सेहत, तालीम, रोज़गार के से मुतल्लिक जो आइनी यकीन दहानियाँ हैं वो मुतासिर हो रही हैं ज़ाहिर। और उनके बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल। और हुकूमत अमल दरामद ना करके खुद चूँकि आला सतह पे कानून शिकनी और आइन शिकनी का शिकार की मुर्तकिब हो रही है, इसलिए मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और कानून शिकनी बढ़ रही है। ज़ाहिर है, ये लिहाजा खासी बड़ी बात है। इस उर्दू के कौमी ज़ुबान उर्दू को फौरी तौर पर नाफिज करके लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ अच्छा, अगर तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो अलवरी साहब उर्दू को राब्ते की ज़ुबान ही कहा गया था, ठीक है। वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती थी, तो ये था कि कम अज़ कम एक ज़ुबान ऐसी होनी चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर है जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि ब्यूरोक्रेसी रुकावट रही है, और वो ब्यूरोक्रेसी भट्टी साहब ने जैसे कहा कि वो चूँकि अशराफिया उस पर काबज़ ही है एक किस्म के। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमें क्या लगता है कि क्या तहरीक नफाज़ उर्दू पाकिस्तान इतने जदोजहद जो इस हवाले से कर रही है, वो उसको क्या महसूस होता है, आप दोनों अहदेदार हैं, कि क्या तहरीक नफाज़ उर्दू पाकिस्तान अपने मकासद हासिल कर पाएगी? खालिद साहब, इंशाअल्लाह जिस तरह पाकिस्तान का क़याम नामुमकिन नज़र आता था और उसके दुश्मन और उसके मुखालिफिन इसे ख्वाब करार देते थे, इसी तरह रुकावट बहुत ज़्यादा है और आला सतह पे, और जितने भी कौम के जो दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो ये समझते हैं, उन्हें यकीन है कि ये ज़ुबान नाफिज होगी तो मुल्क तरक्की करेगा और उनकी इजारादारी ख़त्म होगी। वो पूरी क़ुव्वत के साथ इसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हमें यकीन है कि हमारी कौम के दानिश्वर, हमारी कौम के सहाफ़ी, हमारी कौम के मुनसिफ़ीन और जो उर्दू की कमाई खाते हैं, ख़ास तौर पर उर्दू असातिज़ा, अदबा, शायर और हमारे ईवान सनअत व तिजारत, ये सब लोग इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये अपना किरदार अदा करेंगे और इस जद्दोजहद में शामिल होंगे और उर्दू इंशाअल्लाह हमारे गली कूचों की, मोहल्लों की, सरकारी दफातर की, अदालतों की वो ज़ुबान बन के रहेगी। अच्छा, एक चीज़ भट्टी साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपका ताल्लुक़ लाहौर से है। आप बेहतर जानते हैं कि लाहौर में जो लाहौर की अपनी ज़ुबान है वो पंजाबी है, ठीक हो गया। अब ज़ाहिर है वो ऐसी सूरत हाल हो गई है कि पंजाबी तक हमारे यहाँ नाफज नहीं है, बच्चों के लिए वो तालीम का ज़रिया नहीं है, और बड़ी तवील जद्दोजहद है इस हवाले से भी कि कम अज़ कम उससे ज़रिया तालीम बनाया जाए। आपको क्या लगता है कि उर्दू के नफाज में जो हम कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, ये हमारी नई नस्ल इसको कबूल कर पाएगी? देखिए, उसे कबूल करना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपसे बात की है कि किसी भी कौम ने अपनी ज़ुबान के अलावा तरक्की नहीं की, ये तो तयशुदा बात है, तयशुदा या हिस्ट्री में। जी जी। तो हमारी जो नई नस्ल है, मैं एक मजहबी वाले से बात करना चाहता हूँ कि ये जो 9/11 वाक़े के बाद, 9/11 वाक़े से पहले देखें, मसाजिद में सिर्फ रिटायर्ड लोग 55-60 साल के बाद के लोग मसाजिद में जाते थे। अब आप मसाजिद में जाएं, नौजवान भी आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसकी वजह 9/11 है? 9/11 के इवेंट के वाक़े के बाद मज़हब में बड़ी ज़्यादा लोगों ने ना, ठीक, जो अब हमारी नई नस्ल है ना, देखिए हम अपने घरों में देखते हैं कि ये जो मोबाइल है, ये हमसे ज़्यादा हमारा बेटा या बेटी को उसको चलाना आता है। तुर्की ड्रामे की मिसाल, इस बाकी सारी चीज़ें इसी तरीके। अब जब वो जो बच्चा जो हमसे ज़्यादा समझदार है ना, वो ये देख रहा है क्या, जैसे तुर्की ड्रामे की उन्होंने बात की, तो इंडिया की जो पूरी की पूरी वो थी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामे थे, यूरोप की इंडस्ट्री थी, एक ड्रामे ने आके ना वो हिला दी, सारा मलियामेट कर दिया। जब सही तरीके से उर्दू का नफाज होगा ना, तो यही लोग इसलिए एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अशराफिया कितना, 2%, 1%, 2%, 3%। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ, हस्पताल में हम जाते हैं, जितने जो मरीज़ हैं वो जाके पंजाबी या उर्दू में डॉक्टर को बताते हैं जी कि मुझे ये मसला हुआ है। डॉक्टर वो दवाई लिखता है इंग्लिश में, कंपाउंडर के पास वो लिखी जाती है इंग्लिश में, दवाई के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में। सही, ठीक है। अब हालांकि ये सारे लेवल या सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उर्दू में चल सकता था चीज़ें, लेकिन नहीं चलाई गई।
अब नई जो हमारी नस्ल है डेफिनेटली उन्होंने अपने मुल्क के बारे में सोचना है या अपने सारी चीज़ों के बारे में सोचना है, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे और बेहतर करेंगे। अच्छा, अलवरी साहब, अभी जो भट्टी साहब ने बात की, मुझे ये बताएं कि प्रोफेशनल डिग्रियां, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दीगर जो हैं डिग्रियां, ये ज़रिया तालीम तो ज़ाहिर है इंटर के बाद वैसे ही इंग्लिश में चला जाता है, तो आप क्या समझते हैं उर्दू में करने से इसके मतलूबा नताइज मिलेंगे? और दूसरा ये है कि उर्दू में कैसे मुमकिन है, आपकी ये तालीम कैसे आप उसको, और फिर जब हमारा बच्चा उर्दू मीडियम ना भी पढ़ता हो लेकिन उसके बावजूद वह जब आलमी मंडी में जाता है, मार्केट में जाता है, तो उसके लिए काफ़ी मसाइल होते हैं ज़ुबान अंग्रेज़ी ना आने से, तो आप लोग क्या समझते हैं फिर वो मसाइल कहाँ जाएंगे? अच्छा साहब, इसमें तीन चार सवाल इकट्ठे हो गए जी। क्या उर्दू में साइंस की तालीम मुमकिन है? हाँ जी, डेफिनेट। का जवाब ये है कि आज से 100 साल पहले से हैदराबाद दक्कन जामिया उस्मानिया MBBS तक वो उर्दू में करवा रही थी। ठीक। रुड़की कॉलेज, रसूल कॉलेज, इंजीनियरिंग की सारी तालीम 100 साल पहले उर्दू में थी। ठीक। हो ये रहा है, और आज भी पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी मुझे बता दें, कोई कॉलेज बता दें जहाँ पे 100% अंग्रेज़ी की किताबें कोई भी लेक्चरर अंग्रेज़ी में पढ़ाता हो। जितने लेक्चर हैं जब वो लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, तो उर्दू में समझाते हैं, पंजाबी में समझाते हैं, पश्तो में समझाते हैं, किताब अंग्रेज़ी में, एग्ज़ाम वो अंग्रेज़ी में है। अब बड़ी खूबसूरत, मैंने एक मिसाल मैं आपको दूँ, अंग्रेज़ी अगर इतनी ही ज़रूरी है, MBBS में मैंने एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से पूछा, मैंने कहा मुझे एक सवाल का जवाब आप दे दें। 74 साल हो गए पाकिस्तान बने और आप तालीम दे रहे हैं अंग्रेज़ी में। किसी पाकिस्तानी आथर की अंग्रेज़ी में कोई किताब MBBS के किसी कॉलेज में निसाब में शामिल है? अंग्रेज़ी में। मरीज़ इस सरज़मीन का, खुराक यहाँ की, बीमारियाँ यहाँ की, आबो हवा यहाँ की, ग़िज़ाएँ यहाँ की, और किताबें कहाँ की? अलवरी साहब, ये तो बिल्कुल और चीज़ है ना, ये तो और बहस में हम चले जाएंगे। उसकी वजह ये है कि तहकीक वहाँ पे हो रही है, आपके यहाँ तो तहकीक ही नहीं हो रही। तो हो नहीं सकती, अंग्रेज़ी में तहकीक हो नहीं सकती। उर्दू साइंस बोर्ड ने 50 साल हो गए हैं, वो तमाम उलूम को उर्दू के सांचे में ढालने के लिए उन्होंने काम किया हुआ है। मुक़्तदा कौमी ज़ुबान की तरफ से पूरी तैयारी आज से 20 साल 30 साल पहले उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं। उर्दू कॉलेज कराची, उन्होंने साइंसी उलूम को उर्दू में मुंतकिल किया हुआ है, लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा है। ये कब पढ़ाया जाएगा? इसके रास्ते में एक ही रुकावट है कि वज़ीर आज़म अगर आज ये हुक्मनामा जारी कर दें कि कल से कोई फ़ाइल मुझे अंग्रेज़ी में नहीं आएगी, उर्दू में आएगी, आप देखेंगे सारे जज, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे प्रोफेसर और सारे ये जितने भी माहिरीन हैं, ये उर्दू में कॉरेस्पॉन्डेंट। वज़ीर आज़म खुद बाहर के पढ़े हुए हैं, बाहर के पढ़े हुए होना और बात है, लेकिन वो एक हुक्मनामा जारी कर दें कि मुझे सुबह से फाइल कोई नहीं आएगी अंग्रेज़ी में, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक ऐसे जैसे आपने। वैसे आपको लगता है कि वज़ीर आज़म की बात को इतना संजीदा लिया जाता है? हुक्म है वज़ीर आज़म का, वज़ीर आज़म की तो पूजा करते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स, उनका अगर हुक्म हो जाए तो ये सुबह सारी रात बैठेंगे और अपने आप को अपडेट करेंगे और सुबह से फाइलें जो हैं वो उर्दू में आनी शुरू हो जाएंगी। व्यूअर्स, आपने देखा कि मोहम्मद असलम अलवरी साहब और रफ़ीक भट्टी साहब अपने कॉज के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं कि ये सर एक नुकसान, जी नुकसान क्या हो रहा है, इसके ज़रा संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। हमारा जो ज़री माहिर है वो अंग्रेज़ी बोलता है, हमारा किसान उसकी ज़ुबान नहीं समझता। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा जो इंजीनियर है वो अंग्रेज़ी में पढ़ा हुआ है, अंग्रेज़ी में बात करता है, हमारी जो मिस्त्री मजदूर, हमारा जो ब्यूरोक्रेट है वो अंग्रेज़ी जानता है, अंग्रेज़ी बोलता है, आवाम पे हुकूमत करता है जो उर्दू नहीं जानता है। हमारे जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं, हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं, कोरोना समेत, सब के सब उनकी जो दस्तावेज़ात हैं वो सब की सब अंग्रेज़ी में, तो ये सारा तरक्याती बजट हमारा ज़ाया हो रहा है। और ये लिसानी रखना ऐसा है, लैंग्वेज बैरियर, जिसकी वजह से हुकूमतें नाकाम होती हैं।
डॉक्टर जब अंग्रेज़ी बोलेगा और मरीज़ की बात नहीं समझेगा और मरीज़ उसकी बात नहीं समझेगा, आप यकीन जाने कि सैकड़ों मरीज़ बीमारी से नहीं मर रहे, वो डॉक्टर की कम्युनिकेशन गैप की वजह से, इस लिसानी रखने की वजह से मर रहे हैं। इसका सर्वे करना है, इसमें तहकीक मौजूद है। मैंने खुद रिसर्च पेपर लिखा और मैंने साबित किया कि ये बहुत बड़ी रुकावट है। अगर हम उर्दू को राइज कर दें, उर्दू बोलना शुरू कर दें और पढ़ाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह हमारे जो तरक्याती अहदाफ हैं वो भी हमें हासिल होंगे। हमारे वसाइल, इन्हीं वसाइल में हम अपने जो अहदाफ हैं उन्हें हासिल कर सकेंगे, कौम का एतबार हासिल कर सकेंगे, उनका एतमाद हासिल कर सकेंगे। क्यों कि जब ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा, लिसानी रखने ख़त्म होंगे, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। और अगर हम नहीं करते तो फिर आप समझ लें कि आप कायदे आज़म की तौहीन करते हैं, आप अदालत उज़्मा के फ़ैसलों की तौहीन करते हैं, आप दस्तूर पाकिस्तान की तौहीन करते हैं, तो आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। बहुत शुक्रिया असलम अलवरी साहब, रफ़ीक भट्टी मोसनी साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि कौमी ज़बान के नफाज के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसके हवाले से यकीनन जो रुकावटें हैं वो ब्यूरोक्रेसी और मुतलका अदारे ही हैं, और अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और उसके लिए अदालतों को पहले अपने फ़ैसलों पर खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा कि वो अपने फ़ैसलों पर उर्दू में अगर ख़त किताबत हो, अगर एक साइल अपने मुतल्लिक़ फ़ैसले की, एक मुजरम अपने मुतल्लिक़ फ़ैसले को खुद बआसानी समझ सकता है, तो शायद उसके लिए भी आसान होगा और अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद भी बहुत आसान होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दी जर्नलिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।